नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर लेकर कुछ लोग खड़े हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है हर घर बेरोजगार, रोजगार बचाओ रैली। क्लस्टर डिपो की 10,000 युवा बेरोजगार कर दिए गए। रेखा गुप्ता जी, हमारा रोजगार वापस दो वरना दिल्ली की कुर्सी छोड़ दो। डिम्स के जो बैनर है, डिम्स के बैनर के तले ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बात जो है वो सरकार के कानों तक जाए। इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों ये नौबत आई कि इन लोगों को यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आना पड़ा। क्या नाम है सर? सर मेरा मनोज गहलोत नाम है जी। थोड़ा समझाएं कि क्यों आपको ये प्रदर्शन करना पड़ा, क्या है? ये सर प्रदर्शन इसलिए करा, हम लोग यहाँ पे 15-15 साल से नौकरी कर रहे थे कंपनी के पेरोल पे, और अब 10 साल के बाद में जो सरकार आई बीजेपी की यहाँ पर दिल्ली में, अब 27 साल बाद आई है, इन्होंने क्या करा, आते के साथ ही हमारा रोजगार छीन लिया। ये कह के कि हम डीटीसी को चलाएंगे, बाकी कोई प्राइवेट से नहीं चलवाएंगे। जबकि मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहता हूँ इसकी। जब शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी 2010-11 में, ब्लू लाइनों से आपको पता बहुत लोग मारे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो रहे थे, और वो सिंगल 1 ऑपरेटर अपनी बसें चला रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, दिल्ली सरकार शीला दीक्षित ने एक इंटीग्रेट सिस्टम बना दिया ट्रांसपोर्ट का, कि बस ऑपरेटरों को 10-10 का ग्रुप बना के उन्होंने क्लस्टर टाइप का नाम दे दिया। उसके बाद में इसको चलाती थी दिल्ली सरकार। 50-50 इक्विटी पर चलता था ये। दिल्ली सरकार 50% और 50% IDFC फाउंडेशन, जो ऑरेंज वाली जो बस चलती थी। यस वही। तो ये चलता था, बड़ा अच्छा सिस्टम था। हम लोग रेवेन्यू जनरेट करके दिल्ली सरकार को देते थे। जो हमारा कलेक्शन होता था, फेयर कलेक्शन, वो हम दिल्ली सरकार को देते थे, बैंक में जमा करते थे डेली। उसके ब्याह पे हमें मंथली कमीशन मिलता था, जिससे हमारी सैलरी बांटी जाती थी, हमारा सारा वर्कआउट चलता था सारा। अब जो कमीशन हमें मिलता था वो बंद हो गया। अब वो बंद हो गया, कागजों में वो बंद हो गया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ है, वो पीछे पर्दे के पीछे खाता जाता रहेगा। और सीएम, डिप्टी सीएम और आपके ये कैबिनेट मंत्री बड़े जो हैं, इन्होंने ऐसी बंदरबाट कर लिए, उसको खाएंगे मिलके, बांटेंगे 2-2, 4-4 करोड़ रुपए हर महीने। कितने लोग होंगे जिन पर असर पड़ा है इस चीज का? सर ये पूरा 10,000 हमने लिखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि 10,000 लोग हैं जो इस फैसले की वजह से सब बेरोजगार हो गए। बिल्कुल बेरोजगार हो गए। 10,000 से ज्यादा लोग हैं सर। अभी इसमें हमने मार्शल ऐड नहीं करे हैं। 13,000 तो मार्शल है, जो बसों के अंदर लगाए थे मार्शल, होमगार्ड नहीं, मार्शल सिविल डिफेंस के, वो हैं। मोहल्ला क्लिनिक के लोग भी हमारी दिल्ली सरकार के थे, ठीक है सर। और उसके बाद में कौन से थे हमारे मोहल्ला क्लिनिक के बाद में? BSES के कॉन्ट्रैक्चुअल वाले भी थे। नहीं, BSES और वो जो वुमेन हेल्पलाइन सचिवालय में खोली थी, वो सब आते ही खत्म कर दिया। रोजगार देने की जगह रोजगार छीना जा रहा है। सरकार को रोजगार देने के लिए लोगों ने वोट किया। दिल्ली की सत्ता में जो परिवर्तन हुआ, उससे पहले यही कहा गया नेताओं के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, कि हम आएंगे, रोजगार लाएंगे, दिल्ली में खुशहाली होगी, विकास होगा। अब 1 साल हो गया है, सरकार ये कह रही है कि बेमिसाल ये 1 साल हुए, लेकिन उसी बीच ये जो तमाम जो वर्कर्स हैं डिम्स के या बाकी जो तमाम वर्कर्स हैं जो इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं, क्योंकि ये तमाम जगह जा चुके हैं अपनी बातों को लेकर, इन्होंने तमाम लेटर लिख चुके हैं मुख्यमंत्री को, सांसद को, कि कुछ हल निकाला जाए इस चीज़ों को, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अब आपका जो अगला कदम है वो क्या रहने वाला है, कैसे इस चीज़ से टैकल करेंगे आप? सर अगला कदम हमारा ये रहने वाला है, पहले हमने अपना मुद्दा विपक्ष को समझा दिया, और ये भी मतलब आम आदमी पार्टी भी हमें जानती है, आपको सपोर्ट कर रही है। हाँ, आम आदमी हमारा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि डिम्स इनके अंडर में भी रहा है। जब ये दिल्ली सरकार में थे तो डिम्स इनके अंडर में भी रहा है 10 साल पूरे। ये हमारा समर्थन कर रहे हैं। और इसके अलावा हम सर कोर्ट में जाएंगे, सीधा हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जो ये झूठ बोलते हैं बीजेपी के नेता कि हम रोजगार दे रहे हैं, नहीं, रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार छीन रहे हैं, ये सबूत है जीता जागता। लेकिन समस्या क्या है, क्यों आखिर इस सरकार को ये नौबत आई कि ये सब चीजें हटाने के लिए? मैं बताता हूँ सर, इसमें बड़े बिजनेसमैनों को प्रॉफिट देना। अच्छा। ये बात साबित हो चुकी है कि बड़े बिजनेसमैनों को, बड़े व्यापारियों को सपोर्ट करना, अमीरों को इकट्ठा करना, उनको कन्वे करना कि आप 500 बसें लेके आओ, बैंक से लोन हो जाएगा, आपको एक किस्त नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है, सब पैसे से चलता रहेगा। बड़े खिलाड़ियों का बना दिया और कमीशन चलेगा पीछे से। और हमें वो लूप होल्स पता है जहाँ से चलता है कमीशन। थोड़ा बताएं उसके बारे में। सर नई बस खरीदी जाएगी, कमीशन मांगा जाएगा, ग्रीन सेल, PMI, स्विच, अशोका लीलैंड, टाटा,
नई बसें खरीदी जाएंगी, रेट ज़्यादा करके कमीशन मांगा जाएगा। बैटरी की कंपनियों से कमीशन मांगा जाएगा, शीशे की कंपनियां, इंश्योरेंस की कंपनियां, उनसे कमीशन मांगा जाएगा। नए कंसेशनर बस ऑपरेटर बनेंगे, उनसे कमीशन मांगा जाएगा। हर बात में कमीशन चलेगा, कमीशन खोर सरकार बनेगी पक्का ये आने वाले वक्त में। और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार है कमीशन खोर वाली सरकार बनकर रह गई है। ये इस तरीके के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम लोग हैं अब बेरोजगारी की कगार पर हैं या बेरोजगार हो चुके हैं। घर चलाने की चुनौती इन सबके पास है कि आगे चलकर कैसे ये आगे बढ़ेंगे और कैसे ये चीज़ों को सामान्य अपने जीवन में कर पाएंगे। तो इसी कोशिश के लिए इस जगह को इन्होंने चुना कि अरविंद केजरीवाल ने एक रैली बुलाई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और ये तमाम लोग इस रैली में अपनी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। और आपका क्या नाम है? अब तो रात को साबित हो चुका है कट्टर ईमानदारी, कोर्ट ने साबित कर दिया है। अब तो ये बीजेपी की गली की हड्डी बन जाएंगे। अब जो कोर्ट ने इनको सर्टिफाइड करा है केजरीवाल साहब को कि इनका कोई शराब घोटाला नहीं था, अब वो अपना काला मुंह करके कहाँ घूमेंगे। और हम यही बात लेके अब आने वाले चुनाव में जाएंगे। हम तो चाहते हैं आज दिल्ली में चुनाव करा लो, अगर बीजेपी की एक भी सीट आ जाए, एक भी नहीं आएगी। इस तरीके का माहौल हो गया। इस तरीके का माहौल है सर यहाँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन हर आदमी ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बेकार। हाँ जी सर, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम लोगों ने परमिशन लेके, आप खुद बताइए कि किसी पार्टी को हम लाते हैं किस भरोसे पे लाते हैं कि हमारा रोजगार सुरक्षित रहे और रोजगार में बढ़ोतरी हो। लेकिन अगर हम किसी पार्टी को लाने के लिए जी जान लगा सकते हैं तो आप खुद सोचिए, और हमारा रोजगार छिन जाए, बच्चों की फीस के लिए भी पैसे ना हो, और उसके बाद में क्या उम्मीद करेंगे हम उससे? उम्मीद नजर आ रही है सरकार में कि कुछ चीजें ठीक होंगी? सर, उम्मीद कुछ नज़र नहीं आ रही है। हमने परमिशन लेके हम मैम के घर भी गए थे, हमें हाँ जी, हमें बकायदा फोर्स लगा करके ले जाके धूप में एक साइड में खड़ा कर दिया गया था। 12:30 बजे के बाद दिल्ली पुलिस से कुछ अफसर आए, उन्होंने हमें उल्टा सीधा बोला भी, इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप जाओगे तो ठीक है, नहीं जाओगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे आपके ऊपर लाठी चलाने से। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी सरकार में जो लोग भर्ती हुए थे उन लोगों से बदला लिया जा रहा है? सर, अब ये हम कैसे बता सकते हैं, हम तो लोअर। सर देखिए, जो ये डिम्स कंपनी थी ये कांग्रेस के टाइम में शुरू हुई थी, अच्छे से चलती है। उसके बाद सरकार बदलती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है। आम आदमी पार्टी भी इसको नहीं छेड़ती है, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती आती है। लेकिन जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है उनको अच्छा नहीं लगता है, कुछ दिन बाद ही हमारा जो रोजगार है वो छीन लिया जाता है। इतने बंदे हैं उनको बेरोजगार कर दिया है। एक बार भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि इतने बंदों को हम बेरोजगार कर रहे हैं, इनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। परिवार में कितने लोग? सर, मेरे परिवार में 6 लोग हैं। 6 लोग। कमाने वाले सर सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया अभी आप बेरोजगार हैं? सर 1 महीने से ऊपर होने वाला है, हमको बेरोजगार कर दिया गया। और एक बार भी नहीं सोचा कि इनके लिए कैसे आगे मतलब क्या करने वाले हैं, कुछ सोचा है आगे? सर अभी कुछ नहीं सोचा, लेकिन हम तो यही चाहते हैं भविष्य में हम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं चाहते। वी हेट दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं जो डिम्स की जो अपनी समस्या है उसको लेकर इन्होंने बात की और इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका रोज़गार जो है, जो मौजूदा सरकार है वो छीनने का काम कर रही है।